प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं पुनः सुनील कुमार यादव, चाणक्य कोचिंग सेंटर खुकुंदू से। आप जानते हैं कि कक्षा 10 का इंग्लिश का पहला चैप्टर द एन्चेंटेड पूल आपके बीच में इस समय पढ़ा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, और इसका अगला पार्ट आपके बीच लेके आए हैं। जैसा कि आपको पिछले समय हम पढ़ा चुके हैं कि जब युधिष्ठिर पूल के पास जाते हैं, तालाब के पास जाते हैं, अपने भाइयों को मूर्छित अवस्था में देखते हैं तो काफी हैरान रहते हैं और दुखी हो जाते हैं, और उसके बाद से जो है कि सोचने लगते हैं कि इसको कौन मारा है। काफी परेशान रहते कि इतने शक्तिशाली मेरे भाइयों को कौन मार सकता है। ये सोचने के बाद से वो भी पानी की थोड़ा सा प्यासे होने के कारण वो भी तालाब के जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक आवाज सुनाई देता है कि आप जो है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसके बाद जो है कि पानी को पीजिए। और युधिष्ठिर वही रुकते हैं, और उसके बाद क्या होता है ऐसा आपको हम आगे पढ़ाएंगे। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट to understand, माने it did not take युधिष्ठिरा, माने युधिष्ठिर समय नहीं लेते हैं, माने ए मोमेंट माने क्षण भी समय नहीं लेते हैं टू अंडरस्टैंड समझने में। युधिष्ठिर यह समझने में एक पल भी का समय नहीं लेते हैं कि that this could be none other than the words of यच, कि यह शब्द यच के अलावा किसी और दूसरे का नहीं हो सकता। माने युधिष्ठिर जो है यह समझने में एक पल का भी समय नहीं लेते हैं कि यह शब्द यक्ष के अलावा किसी और दूसरे का नहीं हो सकता। एंड गेस्ड, और ये अनुमान लगा लेते हैं और ये पता कर लेते हैं कि व्हाट हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ। हैपेंड माने घटित होना, यानी कि जब युधिष्ठिर जब आवाज को सुनते हैं तो एक पल का भी समय नहीं लेते कि यह को यक्ष के अलावा किसी और दूसरे का शब्द नहीं हो सकता, और यह अनुमान भी लगा लेते हैं कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, संभव रास्ता, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, पुनः जीवित करने के लिए, अपने भाइयों को पुनः जीवित करने के लिए यह संभव रास्ता मिलने पर थोड़ा सा भी समय, यानी कुछ भी समय नहीं लेते हैं, समय लेते ही नहीं है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, वो अपने भाइयों को पुनः जीवित कराने के लिए यह संभव रास्ता मिलने पर समय नहीं लेते हैं, यानी कि तुरंत जो है कि अपने उस प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे आगे आ जाते हैं, बिल्कुल समय नहीं लेते कि ये किसका है। उसके बाद से आता है ही सेड टू द बोडलेस वाइज, फिर युधिष्ठिर जो है ही सेड टू द बोडलेस वाइज, युधिष्ठिर बोडलेस माने शरीर रहित आवाज से कहते हैं, यानी कहे ही सेड टू द बोडलेस वाइज, युधिष्ठिर या वह शरीर रहित आवाज से कहे प्लीज कृपया आस्क योर क्वेश्चंस, अपने प्रश्न को पूछिए। यानी युधिष्ठिर उस आवाज से कहते हैं, बोडलेस आवाज से, कि कृपया करके अपने प्रश्न को क्या कीजिए, पूछिए। पहला प्रश्न। उसके बाद से कहा द वॉइस माने वो आवाज, पुट क्वेश्चंस रैपिडली माने तेजी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, वह आवाज तेजी से एक के बाद एक प्रश्नों को क्या करता है, रखता है, यानी पूछता है। वह जो आवाज है एक के बाद एक प्रश्नों को पूछता है तेजी से, यानी कि द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, वह आवाज तेजी से एक के बाद एक प्रश्नों को पूछता है, यानी कि रखता है। पहला प्रश्न होता है व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर्स, संकट में आदमी को क्या बचाता है। व्हाट रेस्क्यू माने बचाना, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर्स, संकट में आदमी को क्या बचाता है। आंसर मिलता है करेज। युधिष्ठिर का जवाब होता है करेज, साहस। यदि आदमी संकट की स्थितियों में है तो उसको साहस नहीं खोना चाहिए, साहस रखना चाहिए। साहस में रखता है तो वह संकट से बच सकता है। युधिष्ठिर की अनुसार बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, साइंस में विज्ञान या शास्त्र, किस शास्त्र के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, आदमी विद्वान बन सकता है। किस बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम्स वाइज, किस शास्त्र के अध्ययन से आदमी विद्वान बन सकता है। नॉट बाय स्टडी यानी शास्त्र, किसी भी शास्त्र के अध्ययन से डज मैन बिकम वाइज, आदमी विद्वान
बन सकता है। यानी कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी भी शास्त्र के अध्ययन से आदमी विद्वान नहीं बन सकता। यानी कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, आप विद्वान नहीं बन सकते। उनके अनुसार इट इज बाय एसोसिएटेड विद का मतलब सहयोग या संगति, द ग्रेट इन विजडम, महान व्यक्तियों की संगति से दैट ही गेट्स विजडम, आप विद्वान बन सकते हैं। उनका कहना है कि इट इज बाय एसोसिएटेड विद द ग्रेट इन विजडम, यानी कि महान व्यक्तियों के सहयोग से या संगति में रहने से दैट ही गेट्स विजडम, आप विद्वान बन सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और संगति अगर बेहतर मिलता है तो आप अवश्य ही अच्छे मार्ग पर प्रशस्त होंगे, अच्छे मार्ग को अपनाएंगे। तो युधिष्ठिर के अनुसार ही था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि द यच्छा आस्क, यक्ष पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, हवा से तेज क्या है? स्विफ्टर ने तेज, देन लगता है तो तुलना किया जाता है वाइंड में हवा, हवा से तेज क्या है? आंसर मन, दिमाग। आप जानते हैं कि हवा से तेज हमारे लोग का दिमाग चलता है। इनका प्रश्न था दिमाग यानी माइंड, मन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मोर फैटेड, मूर्छित, देन ड्राई स्ट्रा, ड्राई में सूखा हुआ, स्ट्रा में तिनका या भूसा, सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? व्हाट इज मोर फैटेड देन अ स्ट्रा, यानी सूखे हुए तिनके से ज्यादा मुरझाया हुआ क्या है? आंसर मिलता है सारू, स्टिकन, हर्ट, दुख से पीड़ित हृदय, दिल, टूटा हुआ दिल, या यूं कह सकते हैं दुख से पीड़ित हृदय, दिल। यानी दुख से पीड़ित जो हृदय है, दिल है, वो तिनके से भी ज्यादा, सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ होता है। अगला क्वेश्चन था व्हाट वी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यात्रा का साथी कौन होता है, मित्र कौन होता है? इन यात्रा में मित्र क्या है? इन यात्रा का मित्र क्या है? जब आप यात्रा करते हैं उस समय आपका मित्र क्या है? लर्निंग, ज्ञान। जब आप यात्रा करते हैं तो आपका ज्ञान साथी होता है। Who is the friends of one who stay at home? Who is the friend? मित्र कौन है? आप वन, एक, who stay at home, जो घर का हो। किसका हो? घर का। यानी कह सकते हैं कि घर का साथी कौन है? घर का साथी कौन है? दवाई, पत्नी। यक्ष पूछता है कि घर का साथी कौन है, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि घर का साथी पत्नी होती है। अगला प्रश्न है हुज एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, एक्कम्पनीज का मतलब जाता है, साथ में जाता है। मैन इन डेथ, मरने के बाद, आदमी के मरने के बाद साथ कौन जाता है? आदमी के मरने के बाद, यानी व्यक्ति के मरने, मनुष्य के मरने के बाद उसके साथ कौन जाता है? धर्म जाते हैं। धर्म का मतलब द गुड डीड्स, अच्छे कार्य आपके जाते हैं, अच्छे कर्तव्य जाते हैं, आपका अच्छा कर्म जाता है मरने के बाद मनुष्य के साथ, बाकी कुछ नहीं जाता, आपकी अच्छाई जाती है वहां। धर्म, द एलोन ए कंपनीज, एलोन मैंने केवल, एकमात्र, अकेला, एलोन ए कंपनी, द सोल मैंने आत्मा के साथ जाता है। इन इट्स सोलिटरी जर्नी, एकांत यात्रा में, आफ्टर डेथ, मरने के बाद। धर्म, एकमात्र, अकेला, मरने के बाद इस एकांत यात्रा में आत्मा के साथ जाता है। यानी कि धर्म ही एकमात्र ऐसा है जो मरने के बाद आत्मा के साथ अकेला जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, वेसल मैंने पात्र, बर्तन। कह रहा है कि विच इज द बिगेस्ट वेसल, बिगेस्ट में सबसे बड़ा बर्तन क्या है? कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? ये प्रश्न यक्ष का है। यक्ष जवाब देते हैं द अर्थ, पृथ्वी। सबसे बड़ा पात्र पृथ्वी है। विच कॉन्टेंस, जो रखती है, ऑल विद इन इटसेल्फ, स्वयं में समाहित करती है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है जो स्वयं में सबको समाहित की हुई है, जो अपने में सबको क्या की है? समाहित की है। तो बाकी आगे भी बहुत सारे यक्ष और युधिष्ठिर के बीच वार्तालाप है जो हम अगले भाग में पढ़ेंगे।
और इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आप सभी का इसी तरह प्यार मिलता रहे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए। और बाकी आगे आप लोगों का प्रेम है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।